भगवान शिव जी का श्रेष्ठ उपासक उसको कहते हैं जिनके जीवन में एक भी व्यसन नहीं है। अरे महादेव के लिए कहा कि भगवान शिव जी ने चूरमाना लाडू તમે અર્પણ કરો તો ચૂરમાના લાડુને ખસખસના બી ન લગાવે, એટલા શિવજી શ્રેષ્ઠ છે। પણ પ્રવચનકારોએ ભગવાન મહાદેવ માટે કંઈક અલગ ધારણા કરી। भगवान महर्षि वेदव्यास रचित शिव महापड़ अंतर्गत सभी शिव भक्तों के लिए सुंदर शिव भक्ति का मार्गदर्शन है। इस शिव महापड़ ग्रंथ में किसी का खंडन नहीं, किसी का विरोध नहीं। शिव महापड़ ग्रंथ में जितनी महिमा भगवान शिव जी के, उसके समान भगवान विष्णु की भी महिमा है। यहाँ राम की शिव भक्ति का वर्णन, कृष्ण जी की शिव भक्ति का वर्णन, सभी ऋषि मुनियों की महादेव की भक्ति का वर्णन। इसीलिए शिव महापड़ ग्रंथ को कहा ये ग्रंथ तिलक समान है। आपने कितने ही सुंदर सुंदर मूल्यवान वस्त्र धारण किए हैं, जहां तक आपके बाल में तिलक नहीं है वहां तक आप शुभ नहीं है। आपने पुराने वस्त्र पहने हैं, फटे टूटे वस्त्र पहने, लेकिन आपके बाल में जो तिलक है तो आप शुभ है, आप मंगल है। लेकिन हम बहुत सारे लोग तो बाल में तिलक भी नहीं करते, हमारा परिचय है। कभी शर्माना नहीं चाहिए। मैं तो कोई भी एयरपोर्ट में जाता हूं भस्म का त्रिपुंड करके ही जाता हूं। इसमें क्या, जो गैर हिंदू है ये लोग मूछ नहीं रखते, सिर्फ दाढ़ी रखते हैं, तो अभी उस लोगों को शर्म नहीं आती। और हम लोगों को छोटी सी बिंदी करने में हम लोगों को शर्म आती है। गौरव से रहना चाहिए कि मैं सनातनी संस्कृति में और हिंदू परंपरा में मैं हूं, हमारे ऋषि मुनियों की संस्कृति है। हमारे बच्चे तो कितने, और इस देश के अंदर तो संपत्ति आपके हाथ में रह सकती है, लेकिन संतति आपके हाथ में रखना बहुत मुश्किल है। जिन्होंने अपनी संतति को संभाल लिया, समझो उसने सब कुछ संभाल लिया। इस देश में बहुत मुश्किल है। मैंने इस इंग्लैंड में गांव गांव को देखा है, घर घर को मैंने देखा है। मैं 2009 से इस देश के अंदर भ्रमण करता हूं, एक भी गांव मैंने नहीं छोड़ा है। आपने जितना इंग्लैंड नहीं देखा इतना मैंने इंग्लैंड देखा है, यूके देखा है। मैंने घर घर में माता पिताओं के आंख में निराशा देखी है, मैंने आंख में आंसू भी देखा है, मैंने हताशा देखी। और मैं पहुंचता हूं तो दादी बात करते हैं कि बाबूजी ये घर में सब लोग, हम इतने लोग थे, यहाँ ये सोता था, यहाँ सोता था, मैं यहाँ सोती थी, अब कोई नहीं है, अब घर खाली पड़ा है। ऐसी वेदना मैंने इस देश में सुनी है। तो हर जीवात्मा के लिए सुंदर मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ ये शिव महापुराण है। महर्षि वेदव्यास रचित है, देव भाषा देवलिपि संस्कृत में है। और हमारी परंपरा में कोई फर्ज नहीं कि आप संस्कृत सीखना ही चाहिए। ये तो जो गैर हिंदी, इसमें तो फर्ज सीखना ही पड़ेगा आपको। और मैंने बहुत बार कहा है, एक भारत देश ऐसा है जिस भारत देश के धर्म ग्रंथों की जो भाषा है इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। बाकी कोई भी वर्ल्ड के देश के अंदर देखो, जिन देश के धर्म ग्रंथों की भाषा है, लिपि है, वही उन देश की राष्ट्रभाषा है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। जब देश आजाद हुआ तो दक्षिण भारत में से एक आवाज गूंजी थी कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत रखनी चाहिए, लेकिन उत्तर भारत पूरा डिस्टर्ब हुआ प्रांत था, क्योंकि 700 साल मुगलों ने साम्राज्य, बाकी थे 400 साल ब्रिटिशर, फिरंगी, पोर्टुगीज, फिरंगी, बहुत लोग आए, 400 साल इसने भी, इसलिए सब कुछ हमारे से दूर चला गया। और दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत नहीं रही, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी रही। अभी भी दक्षिण भारत में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, इस लोगों ने अभी भी हिंदी का स्वीकार नहीं किया। पूरा पूरा गांव संस्कृत बोलता है। इसलिए मेरे धर्म ग्रंथों की, मेरे देवताओं की भाषा है। एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान का आराधन है। श्लोक इस लोक को पावन करते हैं, हमारे लिए परलोक सरल कर देते हैं। ये हमारे पुराणों के श्लोक हैं। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी की रचना, आपके समक्ष जो कुछ मैं कह रहा हूं, मैं मध्यस्थी हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर का काम करता हूं। इनमें जो भगवान ने कहा अब तक मैं सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूं। तो भगवान व्यास जी ने गाया शिव महापुराण। शिवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणम्
वेदांत वेद विलसत परम वस्तु गीतम। भले। जय स्वामीनारायण। पीटर स्वामी, बहुत हृदय से धन्यवाद। आप पधारे, पुनः पुनः कभी कभी आते रहिए, आपको जब समय मिले तब। मैं जरूर आऊंगा। बहुत तालियों का द्वारा आदर और धन्यवाद करते हैं। इस ग्रंथ का कोई श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का कोई सेवन करेंगे, इस ग्रंथ को सुनने से क्या होगा? तो भगवान ने कहा है, शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणं वेदांत वेद विलसत परवस्तु गीतम् यो वे शृणोच शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रिय सही लभेत् परमां गतिं वै शंभु प्रिय सही लभेत् परमां गतिं वै। उसकी परम गति होगी, कहीं भी उसकी अधोगति नहीं होगी जो इस ग्रंथ का श्रवण करेंगे। और पवित्र श्रावण मास में तो कुछ भी आपसे न हो सके, सिर्फ भगवान महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य मात्र का सर्व मंगल रहता है। इस पवित्र श्रावण मास में बहुत सारी महिमा है। मैं बहुत सारे श्लोक को पकड़ कर लाया हूं कि कल सोमवार है, तो मैं आज एडवांस में आपको कह दूं कि सोमवार के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप। सोमवार के बारे में क्या है, ये पूरी मेरे पास श्रृंखला है। लेकिन इससे पहले तवेव जीवनम धन्य, जो भगवान व्यास जी ने हमारे लिए कहा है कि जो महादेव की कथा श्रवण करते हैं, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य, यहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। मेरी महादेव की दुनिया की निराली बात यह है कि शिव जी की दुनिया में नारी और पुरुष का भेद नहीं। क्या बात है? और मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूं, जीव की कोई जाति है? ये पुरुष का जीव, ये नारी का जीव, ये पशु का जीव, ये पक्षी का जीव, ये प्राणी का जीव, ये जलचर, नभचर, भूचर, नहीं, कुछ नहीं। जीव तो जीव होता है ना। इसलिए भगवान शिव जी की दुनिया में जीवों का स्वीकार, क्योंकि शिव है, कोई शरीर का नहीं। इसलिए शिव जी की दुनिया में आप जो मूषक, सर्प, सिंह, नंदी, सब कोई है भगवान शिव जी के पास। क्यों है? शिव जी ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं, मैं तो सभी जीवों का मंगल करने वाला हूं। इसलिए शिव जी हर जीव का स्वीकार करते हैं। इसीलिए सबके लिए कहा है तवेव जीवनम धन्य। जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उसका जीवन धन्य है। ये सभी वचन भगवान महर्षि वेदव्यास जी के हैं। और एक बात मुझे कहने में बहुत बड़ा गौरव हो रहा है कि भगवान महर्षि वेदव्यास जी महादेव के परम भक्त हैं। जो महादेव का भक्त नहीं, उससे बड़ा अभागा कौन है? अब कोई भी विचारधारा में, कोई भी संप्रदाय में, कोई भी परंपरा में हो, लेकिन आपके हृदय में महादेव का स्थान होना ही चाहिए। और दिल ठोक कर मैं कहता हूं कि जिनके हृदय में महादेव नहीं है और कितनी साधना उपासना करे, उनका कभी मंगल नहीं होता, उनका कभी कल्याण नहीं होता। कल्याण करने वाला शिव ही है। शिव शब्द का अर्थ कल्याण, इसलिए सबके लिए है। भगवान ने वचन दिया है, भगवान व्यास जी का वचन है, ध्यान दीजिए। तवेव जीवनम धन्यम तवेव जन्म सफलम। जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उसका जन्म लेना सफल है। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसके मातुश्री धन्य है, उसके पिताश्री धन्य है। तवेव जननी धन्य तवेव जनको धन्य। कितनी सुंदर बात। तवेव जनको धन्य। उसकी मातुश्री धन्य है, पिताश्री धन्य है, जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। बाद में क्या कहा? उसके कुल भी धन्य है। आप अभी भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं ना, इसलिए भगवान ने कहा कि आपका कुल, दादा परदादा, जो पूर्वज हमारे हैं, हमारे कितने ही पूर्वज हैं। पहला पूर्वज कौन हमारा? महादेव। हम सब किसकी संतान है? महादेव की संतान है। हमारे सबके पिता कौन है? शिव है। हमारे सबकी माता कौन है? माता पार्वती है।
माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, हम उसकी संतान हैं। जो कुछ है उनका ही विस्तार है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बान्धवः शिवभक्ताञ्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्, स्वदेशो भुवनं त्रयम्। इसीलिए जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसके पूर्वज भी धन्य हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान व्यास जी बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी पितृ तृप्ति है, ये सबसे बड़ी पूर्वजों की गति है। इसीलिए कथा सुननी चाहिए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वक्ताओं का श्रवण करना चाहिए। सभी वक्ता को सुनना ये मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे वक्ता होते हैं और अनुभवी वक्ता होते हैं। सबको सुनना ऐसा नहीं, बहुत सारे वक्ता नहीं। कभी अवसर मिले तो मेरे जूना अखाड़े के आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, इनके पास पर्याय शब्द इतने हैं। मुझे मिले थे तो मैंने तुरंत कहा कि आपके पास जितने पर्याय शब्द मतलब एक समान शब्द, ऐसे शब्दों की श्रृंखला किसी के पास नहीं। और शब्द शुद्धि की बात करें तो भूपेंद्र भाई पंड्या, मैं कोई वक्ता का नाम लेने में मुझे कोई भी छोटापन नहीं होता है, क्योंकि हमारे सभी मूर्धन्य है। और चिंतन मैदार मानने वाला चिंतन है तो पूज्य मोरारी बाबू का, उससे बड़ा चिंतन किसी के पास नहीं। इतना गहरा चिंतन इनके पास रहता है। और श्रीमद् भागवत कथा के गहराई से समझ लेना है और सुनना है तो और कोई नहीं, श्री भाष्यरी है, और कोई नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वक्ता का मैं नाम दे सकता हूं, आप उसको सुने, जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलता है। और सत्संग जीवन का एक अंग होना चाहिए। जैसे हाथ के बिना नहीं चलता, आंख के बिना नहीं चलता, कान के बिना नहीं चलता, पैर के बिना नहीं चलता, तो सत्संग के बिना कैसे चल सकता है? जीवन का एक अंग होना चाहिए सत्संग। कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा इसीलिए हम नहीं सुनाते कि आप मेरे जैसे वस्त्र पहनकर आप गिरनार की गुफा में चले जाओ, हिमालय पहाड़ों के कंदरा में चले जाओ। मैं कहूं तो कोई जाने वाला नहीं है, कौन जाएगा? कथा एक जीवन जीने की शैली है, कथा एक जीवन जीने की पद्धति है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कथा मतलब ये वृद्ध लोग सुनते हैं, इसलिए बहुत मैं आदर करता हूं जो छोटी उम्र के भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं, जो युवान भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं। एक बार मैं कथा में मैंने कहा कि युवान भाई बहन कथा श्रवण करते, बहुत हृदय से प्रणाम करता हूं। तो एक 80 વર્ષના દાદા તાલી પડવા લાગ્યા, એટલે મેં તો કેમ તમે તાલી પડી? કે હું 80 વર્ષનો યુવાન જ છું। હવે તો આનો આ ભાવ તમે રાખજો, 100 વર્ષ સુધી તમે આમનામ હાલતા ચાલતા રહેશો। કારણ કે માણસ શરીરથી ગરડો નથી થતો, માણસ મનથી ગરડો થઈ જાય છે। इसलिए इस कथा में जितने छोटी उम्र के भाई बहन युवान हैं उनको मैं गिरी बाबू हृदय से प्रणाम करता हूं। और विशेष आपके लिए महादेव को प्रार्थना करो कि आपके जीवन में भगवान शिव जी आपके सहयोगी रहे, आपके साथी रहे, आपके संगाती रहे। इसीलिए कहा तवे कुलमुत्कृष्टम, कुल को मैं परंपरा, भगवान ने वचन दिया कि आपके जितने पूर्वज और पितृ हैं सबका मैं आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं, उन सबको मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। तवेव कुलमुत्कृष्टम् सत्यं सत्यं न संशयः यतः सदा शिवे भक्तिरि दृशित्वये राजते दृशित्वये राजते। भगवान ने कहा कि जिनके हृदय में महादेव की भक्ति राज कर रही है, सत्यम सत्यम न संशय, उनका जीवन सफल है, वो मनुष्य दर्शनीय है। इसलिए कोई भी विचारधारा में आप है, कोई भी परंपरा में है, लेकिन जैसे आपके घर में एक कोने में मंदिर रखते हैं, पूरे घर में मंदिर नहीं होता है, ईशान कोने में आप भगवान को बिठाते हैं।
जैसे बड़े राजमहल में एक कोने में भगवान बैठता है, आपका मंदिर घर में रहता है, वैसे इस भगवान के राजमहल में एक कोने में मेरे महादेव जी को भी स्थापित करें, क्योंकि शिव के बिना जीव का कभी उद्धार नहीं है। कौन उद्धार कर सकता है? कोई नहीं, शिव ही कर सकते हैं। इसलिए महादेव जैसे कोई भला और भोला देव भी नहीं है। थोड़ी भक्ति करने से, ओम भला शंकर भला, थोड़ी भक्ति करने से जल्दी जल्दी प्रसन्न होने वाला, थोड़ी उपासना से आपके पास आने वाला, बहुत लंबी लंबी उपासना नहीं, थोड़ी उपासना करने से आपके पास रहने वाला ये शिव है। कुछ भी नहीं है, एक जल का अभिषेक कर दिया, जीवन में सभी प्रकार की तृप्ति कर देते हैं। कुछ भी नहीं, एक बिल्वपत्र अर्पण कर दिया, महादेव जी सभी बातों की कामना पूर्ण कर देते हैं। शिव जैसा सरल कौन हो सकता है? लेकिन भारत देश के अंदर बहुत सारे विचारधाराओं ने कभी कभी क्या किया पता नहीं, लेकिन बहुत लोग शिव से विमुख हो गए। मुझे कथा करते करते 30 साल बीत गए। कितना मेरे जीवन का समय निरंतर गांव, देश, शहर शहर कितने लोग मुझे मिले हो गए। ये कथा कितने में कथा है? कथा का क्रम क्या है? 816 में 16 उपचार पूजा होगी। 816 ये कथा 9 दिन की कथा होती है। ओम भला शंकर भला, शिव भला, महादेव भला। साथ में ओम भला शंकर भला, शिव भला, महादेव भला। जगत पीतरम शंभो। બીજું હું બોલે? અમારા મોહનભાઈ છે, કાલે તમને યાદ કર્યા હતા. આમંત્રણ જવું પડે, આ તો વગર આમંત્રણ આવવું પડે. બાળક રડે છે, કેમ? કાંઈ વાંધો નહીં, કંઈક ખવડાવો. ઘણા બહેનો કેવું કરે, બાળક આમ રોડતું ને ઓલું પ્લાસ્ટિકનું મોઢામાં ભરે દે. તમને ખબર પ્લાસ્ટિકનું મોઢામાં ભરે એટલે ઓઠેના કદરૂપા થઈ જાય. ઓઠેના જે ભગવાને બનાવ્યો ને એનો ધનુષ બાણ જેવા ન રહે. ઘણાના ઓઠનો આકાર ધનુષ જેવો હોય, આમ ધનુષ જેવો. એ છે ને કડવા બોલાવવું હોય. ઓઠનો આકાર ઉપરથી ખબર પડે આની ભાષા કેવી છે. આ મીઠી ભાષાનો માણસ છે, કડવી ભાષાનો માણસ, તેના ઓઠના આકાર ઉપરથી આપણે ઓળખી શકીએ. જેનો ઓઠનો આકાર આમ ધનુષ જેવો હોય ને, આમ તો સમજી જેવો કે આ માણસ ધડાધડી બોલાવતો હશે. એટલે તમે તમારા ઓઠ અત્યારે જોવા મળે એવું નથી કહેતો. आइए शिव महापण कथा का प्रारंभ करें. रासो यत पूर्णम यज्ञनिष्ठम शतेनत, कथा श्रवण मात्रतः. इस भगवान महादेव की कथा सुनने मात्र से महान महान यज्ञों का फल मिलता है. कोई सामान्य यज्ञ नहीं. राजा महाराजा जो यज्ञ करते हैं ये पुण्य ये भगवान की कथा देती है. कैसे मिलता है? तत्पूर्णम, ये कथा श्रवण मात्रतः. कितनी महिमा देखो तो सही. इनमें से कौन यज्ञ कर सकता है? और विदेश की धारा पर यज्ञ करना संभव है नहीं, सर्वथा कभी हो ही नहीं सकता. और इस पवित्र श्रावण मास में हम सभी भगवान महादेव को याद कर रहे हैं. और मैंने बहुत बार कहा, कभी कभी अपने स्वयं की भाग्य की सराहना करना चाहिए. दूसरा व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे न करे, आप स्वयं आपकी प्रशंसा करो. मैं कितना भाग्यवान जीवात्मा हूं. भगवान आपने मेरी पर कितनी कृपा की है कि आज पवित्र श्रावण मास में मैं महादेव आपकी कथा सुन रहा हूं, मैं श्रवण कर रहा हूं. मैं कितना भाग्यवान जीव हूं. अपने को कभी कोसना नहीं चाहिए. मैं अभागा हूं, मुझे कुछ नहीं. सुबह में नेत्र खोलो, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को आभार व्यक्त करे, भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा. बहुत कुछ दिया न दिया, लेकिन भगवान इतनी तो सम्मति मुझे आपने दी, सुमति दी कि भगवान मैं ब्रह्म मुहूर्त में आपको याद कर सकता हूं. उससे बड़ा क्या हो सकता है? इतनी धीमई, इतनी बुद्धि तो दी हमने मुझे. बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या याद करें, ब्रह्म मुहूर्त में कैसे विचार करने चाहिए. कि भगवान इतनी तो कृपा है कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं आपको याद कर सकता हूं. इतनी तो आपकी कृपा है. और एक बात मेरे हृदय से मानिए, आप जिस कमरे में सो रहे हैं
आपके नेत्र खोल, आपके सामने सुंदर कोई भगवान का फोटो अथवा कोई मंत्र होना चाहिए। आपका बच्चा जिस कमरे में सोता है, आप जिस कमरे में सोते हैं, सुबह में आपने आंख खुली, आंख खुलते ही आपके सामने कोई मंत्र लिखा होना चाहिए। आपकी दृष्टि के सामने कोई भगवान का फोटो अथवा कोई साधु संत सदगुरु जो आपको प्रिय, राम कृष्ण महादेव भगवान स्वामीनारायण, हमारे सब पूज्य भगवान गणेश जी हैं। अभी हमारे लोग इतने धीरे धीरे खबर नहीं कहां जा रहे हैं। पहले हम द्वार में गणेश जी रखते थे, अभी हम लाफिंग बुद्धा रखने लगे। मैंने भाई को पूछा लाफिंग बुद्धा है क्योंकि बड़ी फांद वाला है, नहीं इसीलिए सुंदर लगता है। मैं तो गणेश को भी बड़ी फांद है रखनी। हमारे आंगन में लाफिंग बुद्धा नहीं, हमारे आंगन में तो भगवान गणेश जी भी रहते हैं। और जो मेरे घर में आते हैं ना, उसका सब मंगल करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय, सुरप्रियाय, देवताओं को जो प्रिय है भगवान गणेश जी का स्थान होना चाहिए। बहुत समय मैंने अमेरिका गया था, तब उसके हमारा गुजराती था, आंगन में इतना बड़ा लाफिंग बुद्धा बैठा है, हा कर रहा था। तो मैं तो इतना बड़ा लाफिंग बुद्धा, तो कि बुद्ध का एक विज्ञान में तो क्या है, गुजराती में कहूँ एना पेट पर हाथ फेरो ने तो खूब पैसा મળે। मैं अर्धो कलाक फेरવો बोलो હજી કાંઈ મળ્યું નહીં। એટલે આપણને એમ થાય કે વળે અમેરિકામાં આવે છે ને આ પેટ ઉપર હાથ ફેરવીએ, અને ઘણાના પેટે લાફિંગ બુદ્ધા જેવા જોવે છે। ગણેશજી બિરાજ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कथा जीवन का श्रेष्ठ एक अंग है। इसी का राजसूयत पुण्यम, राजसूयेत यत पुण्यम, ये भगवान का वचन है। हम जो कथा श्रवण करते हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य कथा श्रवण करने से मिलता है। हमारे चेहरा का भाव बदलता है, हमारे व्यवहार का भाव बदलता है। कथा जीवन को परिवर्तन कर देती है। राजसूयेत यत पुण्यम, अग्निष्टोम शतेन च, तत्पुण्यम लभते शंभो, कथा श्रवण मात्रतः। कितना सुंदर शब्द, मात्रतः, मात्रतः, शून्य मात्रतः। इसलिए कितनी सरल बात बता दी। कथा श्रवण मात्रतः। इसलिए आदर से और भक्ति के साथ भगवान की कथा का श्रवण करने का प्रयास करें। कथा बहुत कुछ देती है। बहुत हृदय से आदर के साथ कहता हूं, मेरे बच्चों भी कथा प्रेमी होना चाहिए, सत्संग प्रेमी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इस देश में तो बहुत असंभव लगता है, और मेरे भारत देश में तो बहुत कुछ सही होने लगा है। बहुत सारे माता पिता उसके बच्चों को लेकर आते हैं, और बहुत सारे बच्चों को ऐसे में देखा उसके माता पिता को लेकर आते कथा श्रवण करने के लिए। और माता पिता कहते भी हैं, हमको तो नहीं आना चाहते, लेकिन हमारा बेटा है, हमारी बेटी हमको लेकर आए। तो आइए मैं शिव महापड़ कथा में प्रवेश करूं आदर के साथ। इससे पहले भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करूं, माता भवानी की वंदना करूं, भगवान गणेश जी की वंदना करूं। एक श्लोक में तीनों देवताओं को प्रणाम करके जल्दी जल्दी भगवान महादेव की कथा में हम प्रवेश करेंगे। जगतः पीतरं शंभो, जगतो मातरं शिवा, तत्पुत्रश्च गणाधीशं, न त्वैतद् वर्णयामहे, न त्वैतद् वर्णयामहे, न त्वैतद् वर्णयामहे। ये शरणागति का भाव। भगवान महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान आपके गुणों का मैं विस्तार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूँ। मैं आपके महिमा क्यों गा रहा हूँ? मेरी वाणी को पावन करने के लिए, मेरे जीवन को सार्थक करने के लिए। ममत्वेता वाणी गुण कथन पूर्ण न भवता। इस भुवन में मुझे पुण्य मिले,
हम 3 घंटे क्यों भगवान की कथा सुनते हैं? भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए, पुण्य मिले, हमारा मंगल हो, हमारा शुभ हो। कथा सर्व मंगल करने वाली है, कथा हमारा शुभ करने वाली है, कथा मत से भी मधुर है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में एक बात कही है, ऋषि मुनियों ने पूछा कि भगवान के पास कैसे हम पहुंच सकते हैं, भगवान को कैसे हम पहचानने का प्रयास करेंगे, हमारे हृदय में भगवान की ऐसे कैसे स्थापना हो सकती है, उसके लिए कोई उपाय? तो एक ही पंक्ति बोल दी, श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान की कथा सुनने में जिनको प्रेम है वो भगवान तक पहुंचता और भगवान को स्थापित कर सकता है। श्रवण के बिना कभी नहीं हो सकता। मत से भी मत औषधि है ना, कथा को क्या कहा? औषधि कहे ना, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। 3 बार कहा। 3 बार क्यों? सुबह में भी नाश्ता करते हैं, दोपहर भी भोजन करते हैं, शाम को भी करते हैं। और कोई भी डॉक्टर दवा देता है, क्या कहता है? सुबह में टैबलेट, एक दोपहर एक शाम को ले लीजिए, 3 समय ले लीजिए। इसलिए श्लोक में कहा सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एत शिव प्राण से कथा परम पावन। जीवन को पावन कर देगी भगवान की कथा, मत से विश्रेष्ठ, अमृत तुल्य, अमृत से विश्रेष्ठ है। ये पुष्पदंत ने गाया है। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्म किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम्। क्या कहा? मम त्वेता वाणी गुणकथन गुणेन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्वसिता पुरमथन बुद्धिर्वसिता। मेरी बुद्धि को व्यवस्थित आपके चरणों में समर्पित करके आपके महिमा गा रहा हूं। भगवान को भी कह दिया कि ऐसा नहीं मानना कि मेरी बुद्धि वहां कोई लटकती भटकती है और कोई स्थिर है, मैं आपके महिमा गा रहा हूं। नहीं भगवान, संपूर्ण मेरी चेतना आपको चरणों में समर्पित करके मैं आपकी महिमा गा रहा हूं, आपके महिमा का मैं श्रवण कर रहा हूं। ये भाव है। कैसे कथा कैसे सुननी चाहिए? तो कि संपूर्ण मेरे जीवन की चेतना परमात्मा को अर्पण करके, और कोई विचार नहीं, दूर दूर तक विचारों के ट्रैफिक में फंसना नहीं है। रोड का ट्रैफिक तो दूर हो सकता है, लेकिन इसमें विचारों का इतना ट्रैफिक है, इसमें ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रहती। हम बैठे हैं कथा में, लेकिन आपका शरीर कथा में, आप तो कहीं यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। फिर यहां मैं कहता हूं ध्यान दीजिए, तब सुनते हैं। मैं सभी श्रोताओं को इसीलिए देखता हूं, उसके चेहरे देखकर मुझे पता लग जाएगा वो चला गया। फिर से कहता हूं ध्यान दीजिए। इसलिए भगवान की कथा हमारे जीवन का श्रेष्ठ आशीर्वाद है। एक बात कहूं, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास जो भगवान की कथा है, तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं है, तो आपसे बड़ा कोई भाग्यवान भी नहीं है जिनके पास भगवान की कथा है। इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। गोपी गीत में भी यही कहानी है, जो गोपियों ने यही बात सुने। आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा का तो श्रवण किया, इस पुष्पदंत महाराज ने कहा, और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा भगवान व्यास ने सब कुछ गाया है ना, ये भी भगवान व्यास का प्रसाद। श्रीमद् भागवत कथा भी भगवान व्यास का प्रसाद है। तव कथामृतम्। कितना सुंदर बोल रहे हैं आप, साथ में गाइए। तप्त जीवनम। संसार की आदि व्याधि उपाधि में, ताप संताप में इतने दुखी हैं, इसमें सभी लोग कहीं न कहीं डिस्टर्ब तो है ही, खंडित ही हैं। भले आपका चेहरा सुंदर लग रहा है, लेकिन अंदर तो कोई युद्ध चल रहा है। हर कोई अपनी आप जानते हैं, दूसरों को कैसे हम बताएं? कोई पूछते तो कैसे, तो कहा मजा में छू, ये तो मायलो जाने કેટલો મજામાં છે, है ना? ये तो કહેવા ખાતર કહીએ છે કે મજામાં છે, બાકી તો ચારો તરફથી બાણનો વરસાદ વરસે છે, है ना?
इसलिए गोपियों ने कहा इस संसार के तपता हुआ जीवन आदि व्याधि उपाधि ताप संताप से पीड़ित है, लेकिन आपकी कथा श्रवण करने से इतनी संतुष्टि होती, इतना आनंद होता है जैसे अमृत की बारिश हो रही है। ये भाव प्रकट किया है। तव कथामृतम् तप्त जीवनम्। शाबाश, जो साथ में बोल रहा है कितना सुंदर लगता है। कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमंगलम्। वचन दे दिया ने, जो कथा श्रवण करते हैं उसका सर्व मंगल होता है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा ही है, लेकिन कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं तो ग्रंथ कहें सबका मंगल होता है। और एक शिव महापुराण ग्रंथ नहीं, सभी ग्रंथों की महिमा रहती, 18 पुराणों की महिमा, सभी धर्म ग्रंथों की महिमा। इसीलिए रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, कभी इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं, थोड़ा सा तो पढ़ लीजिए, थोड़ा सा तो देख लीजिए ग्रंथ क्या कह रहा है। जीवन के ग्रंथि को तोड़ता है वो हमारे धर्म ग्रंथ। इसलिए आप 3 घंटे 4 घंटे बैठते, 4 घंटे तो नहीं मैं बैठा था आपको, लेकिन जितनी देर तक आप भगवान की कथा श्रवण करते हैं, इतनी देर तक आप भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा तप है, ये सबसे बड़ी साधना है। और मैंने बहुत बार कहा है, कोई साधु, कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई वैरागी हिमालय पहाड़ में बैठकर 12 साल तप करता है, जो 12 साल तप का फल मिलता है वो फल मेरे महादेव की कथा सुनने मात्र से मिलता है। ये भगवान की कथा है। और देव और महादेव की कथा में आओ, जय समझाए। देव और महादेव की कथा की महिमा इतनी है, देवों की कथा जो सुनते हैं उसका कल्याण होगा, लेकिन महादेव की कथा जो सुनते हैं उनका भी कल्याण, और उनके पूर्वज, उनके परिवार जनों का भी कल्याण करने वाली ये भगवान की कथा है। देव और महादेव की कथा में बस इतना थोड़ा सा बताया है। देवों की कथा सुनते हैं उनका कल्याण, लेकिन महादेव की कथा जो सुनते हैं उनके पूर्वज, उनके परिवारजन, सबका कल्याण। कैसे? तो कि वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से, मूल में जल अर्पण कर दिया, शिव हमारा मूल है। पूरे 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 सबको पानी मिल जाता है, पत्ते पत्ते को पानी मिल जाता है, सबको पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शिव हमारे जीवन का मूल है, शिव हमारे जीवन का आधार है। और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन मैं कहता हूं, और जीवन में सबसे बड़ा निराधार वो है जिनका आधार शिव नहीं है। और जिन्होंने अपना आधार शिव बना लिया वो कैसे निराधार हो सकता है? इसलिए हमारे जीवन का मूल होना चाहिए। शिव रूपी मूल जन के एकदम सही सलामत है, उसका संसार भी सलामत है। इस वृक्ष पर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, महक फैलती है, इसलिए कथा हमारा मंगल करती है। ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रसाद है। श्रवण करने से क्या होगा? तो क्या मंगल होगा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियों ने कहा जो आपकी कथा सुनाते हैं ना, हमारे लिए सबसे बड़ा दाता है वो। और आज मैंने एक क्लिप सुनी, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बहुत सालों पहले मैंने हड़वद में कथा की थी। हड़वद हमारी हड़वद गांव है, वहाँ मैंने एक शिवालय के लाभार्थ मैंने बहुत सुंदर, बहुत बड़े रूप में शिव महापुर, वहाँ तो बड़े रूप में होता है ना, गुजरात भारत में तो कोई छोटा रूप नहीं होता। तो बहुत साल बीत गए, बहुत सालों पहले, तो मैं तो भूल भी गया था, मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में इसकी क्लिप सुनी, तो वहाँ के बाबा जी थे, उसने स्पष्ट कहा कि बहुत सालों पहले यहाँ गिरी बापू के मुख से शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ था, और मैंने 9 दिन तक लगातार मैंने कथा का श्रवण किया, और वहाँ मैंने संकल्प लिया कि मैं भी बेल वृक्ष लगाऊंगा,
और आज ये पूरा जंगल दिखा रहा था। मैंने इस कथा सुनकर 108 बेल वृक्ष लगाए और इतने बड़े बड़े आज वृक्ष हो गए और हजारों की संख्या में आज बिलवृक्ष की परिक्रमा, बिलवृक्ष के जंगल की परिक्रमा के लिए यहाँ पधारते हैं लोग। ये यश गिरी बापू को मिल रहा है, तब मुझे खुशी होती है। हमारे जीवन की यात्रा की थकान उतर जाती है कि कथा के माध्यम से कुछ तो हो रहा है, कहीं न कहीं कुछ तो कुछ क्रांति हो रही है। हमारा प्रयास कोई निष्फल तो नहीं है। और मैंने कथा में एक बार कहा था, मैं और प्रीतेश मेहता हम जा रहे थे, हमारे विवाह में एक हाजिरी लगानी थी तो उसने कहा कि भाई अभी गुजराती को वराजोजी विवाह मंडप में नहीं पहुंचो तो तमे विवाह मंडप में वराजा पहुंची जाए पछी आवजो। એટલે અમે કીધું હવે શું કરશું? મને કોઈ એટલી વાર લાગશે તો કલાક દોઢ કલાકની વાર લાગશે, ત્યાં સુધી બહાર રહેવાનું હતું, કારણ કે ટાણે જાય તો હારા લાગીએ ને આપણે, કારણ કે જે સમયે આપણીમાં હાજરી થાય તો લોકોનું ધ્યાન ખેંચાવવું જોઈએ। આમ થોડું કાંઈ ઘડીક અહીંયા બેહી ઘડીક અહીંયા બેહી કે સામે બેહી સભાને ખબર પડે કે હું કથા સાંભળવા આવ્યો છું। તો मैंने કહ્યું કે આપણે બુદ્ધેશ્વર ને સિદ્ધેશ્વર બુદ્ધેશ્વર મારે વલભીપુરમાં તો બે વહાં મોટા મોટા શિવલિંગ છે, આમ એટલા જબરા શિવલિંગ છે સિદ્ધેશ્વર બુદ્ધેશ્વર। તો મેં કહ્યું કે ચાલો આપણે મહાદેવનું દર્શન કરવા માટે જઈએ। સવારનો 10 વાગ્યાનો સમય હતો। અમે જ્યાં સુધી વરઘોડો વિવાહ મંડપમાં ન આવે, ઘોડો તો ના આવે, વર જ આવે,